क्या आप ज़्यादा सोचते हैं? हमेशा सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये धीरे धीरे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। ओवर थिंकिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से एसोसिएट है, जैसे डिप्रेशन और स्ट्रेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति जुनेजा, माइंड वेलनेस एंड लाइफ कोच। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आप इमेजिन करें कि आप पूरे दिन की थकावट के बाद शांति और सुकून से आराम करने के लिए लेटते ही हैं, लेकिन अचानक से आपको ध्यान आता है, याद आता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट ईमेल का रिप्लाई करना शायद भूल गए हैं, या कहीं आपने आज किसी के सामने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, उसको बुरा तो नहीं लगा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या फिर कहीं आप कुछ इम्पॉर्टेंट काम था जो आप करना भूल गए। क्या ये सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं? चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब हम इंसानों का एक हिस्सा है, लेकिन आप इसे अपने सुख को, अपने हैप्पीनेस को दबाने नहीं दे सकते। ज़्यादा सोचने से आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जो शरीर पर बुरे प्रभाव डालते हैं। चिड़चिड़ाहट और मूड स्विंग की परेशानी होने लगती है। सीने में दर्द रहना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट पड़ना, आईबीएस की प्रॉब्लम होना, स्किन प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। थॉट प्रोसेस हमारे माइंड का एक पार्ट है, पर हमेशा माइंड चलता रहे तो ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। आप सो नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा होता है। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आप ज़्यादा सोचते रहते हैं। लगातार दिमाग चलने से आप थका हुआ महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना ज़रूरी है, लेकिन बिना काम किए, बिना ज़रूरी चीज़ों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं, बहुत गलत है। आप जिस तरीके से अपने थॉट से डील करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक ओवर थिंकर को और काफ़ी एंशियस पर्सन को क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पर एक ऐसा रूल शेयर करूँगी जो आपको इस ओवर थिंकिंग पैटर्न को जड़ से मिटाने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ है, कोई डिस्ट्रैक्शन को ढूंढे। हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें गाना गाने में या डांस करने में, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में, खाना बनाने में, पेंटिंग करने में, या किसी को वर्कआउट करने में बहुत रिलैक्स फील होता है, बिल्कुल एक थेरेपी की तरह। तो आप अपनी डेली लाइफ की रूटीन में थोड़ा टाइम निकाल कर इन चीज़ों को समय दें, ताकि आप इसे सही मायने में रिलैक्स फील कर सकें। आपका मन अगर किसी हॉबी की तरफ लगा रहता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के आपके माइंड में पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाने लगता है, क्योंकि हम इंसानों के माइंड में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को सोचने की एबिलिटी रहती है, लेकिन एक साथ दोनों के लिए जगह नहीं होती। तो ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह के थॉट से अपना माइंड फिल करना चाहते हैं। सेकंड है, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने का तरीका और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। आपके सोचने का तरीका आपके इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करता है, और आपके इमोशनल स्टेट्स आपके सोचने के तरीकों को अफेक्ट करते हैं। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिखें। अब उस बात के बारे में सोचें कि ये आपको क्यों परेशान कर रही है। अब आप अपने आप से पूछें कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परेशान रहना है। यदि नहीं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, और यदि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो परेशान रहना और सोचते रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो इस चीज़ से आपकी आदत पड़ती जाएगी और आप अननेसेसरी सोचना बंद कर देंगे। थर्ड है, अपने अचीवमेंट के बारे में सोचें। इंसान दिन रात मेहनत करते हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, लेकिन हम लाइफ के नेगेटिव चीज़ों में इतना घिर जाते हैं कि ब्राइट साइड देख ही नहीं पाते। फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। ऐसे में इतनी मेहनत से पाई हर वो चीज़, हमारा जॉब, ट्रॉफीज़, मेडल, अवार्ड्स, प्रमोशन, बोनस, सब के बारे में भूल जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसा सोचते रहते हैं तो अपने दिमाग की सोच की डायरेक्शन बदलते हुए अपने लाइफ के अचीवमेंट पर फोकस करें।
प्राउड करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी मेहनत से हासिल की हुई चीज़ों के बारे में खुद को भी याद दिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। भले वो अचीवमेंट छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन ये सोच के हमें खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करते रहना चाहिए। और रेगुलरली ये करने से हम पाएंगे हमारे अंदर की जो नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग करने से हम बच सकते हैं। फोर्थ है मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, तब आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेकर जाएं। डीप ब्रीदिंग करें। ऐसा करने से आपका ध्यान आपके विचारों से हटकर आपकी सांसों में आ जाता है, जिससे आप रिलैक्स महसूस करते हैं। आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूर करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका ध्यान बेकार के विचारों पर नहीं जाता है और आप प्रेजेंट में भी रहने लगते हैं। हमारा माइंड हमारा कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। मेडिटेशन करने से आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं। आप मेडिटेशन मॉर्निंग में या रात में कभी भी कर सकते हैं, और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस 15 मिनट को आप दिन के बेस्ट 15 मिनट मानने लगेंगे। फिफ्थ है प्रेजेंट में ध्यान दें। अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो इस नेगेटिविटी के कारण को पहचानने की कोशिश करें। अभी आप टेंशन ले रहे हैं और स्ट्रेस में हैं कि कल ऑफिस में क्या होगा, प्रेजेंटेशन कैसा जाएगा, कल स्कूल में या कॉलेज में मेरा पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या होगा। अगर आप इन थॉट्स से हटकर ये सोचें कि मैं अभी कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दूँ, या अभी अपने प्रेजेंटेशन में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ जिसकी रिजल्ट और अच्छा है, तो आप नेगेटिव थिंकिंग करने से बच जाएंगे और आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे जिससे आपका आउटकम अच्छा है। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको ओवर थिंकिंग को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप सिर्फ वही बातें सोचें जो आपको एक्साइटेड करती हैं। कुछ कंक्लूजन्स निकालें और अपने आप को खुश रखें। जब आप खुश और पॉजिटिव रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी खुश और पॉजिटिव रहते हैं। हमेशा याद रखें, जीवन जीने के लिए होता है, आप क्या सोचते हैं ये आप पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है सरप्राइज की, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था। ये वो एक रूल है, इसका नाम है 5-5 रूल। 5-5 रूल कहता है कि आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में देखें कि उसका असर 5 साल बाद क्या होगा। अगर कोई चीज़ जो 5 साल के बाद कोई मायने ही नहीं रखेगी, उसके बारे में आज 5 मिनट से ज़्यादा सोच के अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब किसी चीज़ से आपके फ्यूचर में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो उसके बारे में सोच के स्ट्रेस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे में आप खुद को ही टेंशन में डाल के खुद रिग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जिसे आप अपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को मिटाने की तरफ अपना कदम रख सकते हैं। आप इन टिप्स को ज़रूर अप्लाई करें और देखें, और फिर इस वीडियो के कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।